नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। लालबर्रा जनपद उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल द्वारा जनपद लालबर्रा में एक बैठक के दौरान सीमांकन और बटांकन के एक मामले को लेकर आवेश में आते हुए तहसीलदार को कान के नीचे तमाचा मारने एवं पटवारियों को औकात में रहने की बात कही गई थी। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि अब प्रांतीय पटवारी संघ जनपद उपाध्यक्ष लालबर्रा किशोर पालीवाल के खिलाफ लामबंद होते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। पटवारी संघ ने बताया कि अभी भारी बरसात का मौसम चल रहा है, कृषक अपने खेतों में पहरा लगा रहे हैं। ऐसे में सीमांकन और बटांकन करने में कई कठिनाइयां सामने आती हैं। उसके बावजूद भी पटवारी अपना कार्य समय पर कर रहे हैं, लेकिन जनपद उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल द्वारा सबके सामने एक जनप्रतिनिधि होने के बावजूद पटवारी और तहसीलदार के विरुद्ध जिस प्रकार से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है वो मान्य नहीं है। इस अमर्यादित टिप्पणियां जनपद उपाध्यक्ष के बिगड़े बोल से पटवारियों के मान और सम्मान को गहरी चोट लगी है, इसलिए पूरा पटवारी संघ लामबंद हुआ है। अगर 3 दिनों के अंदर जनपद उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल के ऊपर इस मामले को लेकर कार्रवाई नहीं की जाती है तो बालाघाट जिले के समस्त पटवारी आंदोलित होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। प्रांतीय पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रांतीय पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रांतीय पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और बढ़ाइए। प्रांतीय पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, पटवारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, पटवारी एकता मैं गिरधारी भगत प्रांतीय पटवारी संघ का संयोजक हूँ। स्पीक लॉर्ड रखिए। सर, आज जो बैठक लिए हैं किस संबंध में लिए और क्या कारण है, क्या वजह है कि आप लोगों को आपातकाल बैठक लेना पड़ा? जैसा कि आपको जानकारी होगी, कल लालबर्रा में हमारे एक जनप्रतिनिधि महोदय द्वारा शासकीय कर्मचारी और जहाँ तक के तहसीलदार साहब को भी उन्हें तमाचा मारने की बात करी है और पटवारी को उन्हें बोला है कि आप अपनी औकात में रहें। तो उसी तारतम्य में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। चूँकि किसी शासकीय कर्मचारी को इस तरह से मतलब सरेआम उसको बेइज्जत करना, उसकी मानहानि करना और उसके प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल करना, भाई आप एक जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि होने के नाते यदि किसी ने गलत किया है तो आप निश्चित रूप से कानून का सहारा ले सकते हैं। लेकिन ये तहसीलदार को कहना कि मैं तहसीलदार को तमाचा मारूंगा और सारे के सारे पटवारी अपने औकात में रहे, यह बहुत निंदनीय है और उनकी इस व्यवहार की हम आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं और हम सभी प्रदेश जिले के पटवारी उनके ऊपर कठोर कार्रवाई चाहते हैं। क्या रणनीति बनाई गई है अभी? इसके तहत कल हमारे साथियों द्वारा लालबर्रा में जाकर के थाने में आवेदन दिया गया है और कलेक्टर महोदय को भी आवेदन दिया गया है। यदि उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से हम 2-3 दिन उनका इंतजार करेंगे और कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित रूप से पूरे बालाघाट जिले का पटवारी हड़ताल पर जाएगा और सारा काम ठप करेगा। किस कारण द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई है और क्या है? किसके द्वारा ऐसा बोला गया आपको और क्यों बोला गया, क्या कारण? जनपद पंचायत उपाध्यक्ष है ये लालबर्रा के आदरणीय पालीवाल जी और पालीवाल जी द्वारा कल एसडीएम साहब की मीटिंग के पश्चात बाहर निकलने के बाद में परसों के दिन इस टाइप का उनके द्वारा व्यवहार किया गया। ये आपकी कार्रवाई की बात की तो क्या कार्रवाई चाहते हैं? निश्चित रूप से कानून के अनुसार जो भी उनका कार्रवाई बनती है वो निश्चित रूप से उन्हें हम चाहते हैं, जिससे शासकीय कर्मचारी का जो अमला है स्पॉट पर जाकर के, स्थान पर जाकर के अपने फील्ड में वो निर्भीकतापूर्वक और स्वतंत्रपूर्वक और न्यायप्रिय काम कर सके। किस संबंध में बैठक चल रही थी और ये वाकया जो हुआ उस समय कौन कौन उपस्थित थे? परसों के दिन जो मीटिंग चल रही थी वो एसडीएम साहब द्वारा ली जा रही थी और वर्तमान में आप सब जानते हैं कि महाअभियान चल रहा है, राजस्व महाअभियान 2.0। इसके अंतर्गत नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, ई-केवाईसी, समग्र ई-केवाईसी, सामान्य ई-केवाईसी, पीएम किसान, सीएम किसान के कार्य चल रहे हैं। उसी के संबंध में आदरणीय एसडीएम साहब द्वारा, आदरणीय तहसीलदार साहब द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा था और उनके द्वारा जानकारी दी जा रही थी कि किस तरह कार्य करना है। इस संबंध में हम आपका ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। वर्तमान में हमारा बालाघाट जिला पूर्णतः कृषि प्रधान है, जहां धान रोपाई का कार्य चल रहा है और इस दौरान
बीवन वाचन का कार्य भी शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। तो हमारे पास में कोई भी किसान वर्तमान में जब बीवन वाचन के दौरान जब हम बीवन वाचन करते हैं तो कोई भी किसान हमको नहीं मिलता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रशासन द्वारा अनावश्यक रूप से हम पर दबाव बनाया जाता है और ये चाहा जाता है कि मतलब तुरंत आप काम करें। तो यदि मान लो बीवन वाचन कर भी रहे हैं तो जब तक कि उसका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, सरपंच से वारसान प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, हम तब कैसे फौती दर्ज कर सकते हैं। देखने में आया है कि दौरे पर जो हमारे अधिकारीगण जा रहे हैं और तुरंत फौती नामांकन दर्ज नहीं हो रहे हैं, ऑनलाइन दर्ज नहीं हो रहे हैं, तो उन पटवारी पर कार्रवाई की बात की जा रही है। यदि ऐसा बालाघाट जिले में बिना समय दिए यदि ऐसी कार्रवाई की जाती है तो निश्चित रूप से बालाघाट जिले का समस्त पटवारी इस महाअभियान का विरोध करेगा। ई-केवाईसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और बहुत सारी चर्चा करेंगे। जहाँ तक के सवाल है हमारा नक्शा बटांकन का, नक्शा बटांकन एक जटिल प्रक्रिया है। सारे मध्य प्रदेश में लगभग बंदोबस्त का काम हुआ है, लेकिन बालाघाट जिले में बंदोबस्त का कार्य नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थिति में नक्शा बटांकन वो भी बरसात के सीजन में किया जाना बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि जो नक्शा बटांकन अभी हम कर रहे हैं या करेंगे तो निश्चित रूप से गलत होगा। इसीलिए बरसात के सीजन में हम बिल्कुल भी किसी भी दृष्टि से नक्शा बटांकन का कार्य नहीं करेंगे, चाहे प्रशासन हमें कितना भी दबाव दे। और ज़्यादा दबाव दिया जाता है और इसी कारण यदि पटवारी पर कार्रवाई की जाती है तो बालाघाट जिले का पटवारी महाअभियान का विरोध करने के लिए, और यदि हम पर कार्रवाई होती है तो हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होगा। हम प्रशासन शासन से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें आंदोलन पर चलने के लिए बाध्य न करें। आपका पूरा परिचय बताएं। मैं गिरधारी भगत प्रांतीय पटवारी संघ का फाउंडर मेंबर।